Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, my dear class 10th students, फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इवन कि इसके बहुत ही कम मार्क्स है एग्जाम में, यानी बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लेकिन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो इसकी लेंथ है वो बहुत बड़ी मतलब है, बहुत ज़्यादा इसमें मटेरियल दिया गया है। तो लेकिन इसमें मार्क्स कम रखे गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम 12th की बात करें, 11th की बात करें या उससे आगे जब हम जाएंगे तो ये हमें हर जगह मौजूद नज़र आता है और मतलब हमारी ज़िंदगी में इसका एक अहम रोल है। तो सोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे हम जो हमें कंफर्टेबल, हमारी लाइफ कंफर्टेबल, जिससे हमारी नीड पूरी होती है, उसको हम सोर्स कहते हैं। लेकिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब कि वो सोर्सेज जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। देयर आर सो मेनी सोर्सेज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? इट इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी जिसका दूसरा नाम थर्मल एनर्जी है। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या इसी तरह से हम कहेंगे फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी है। इस तरह बहुत सारी एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस में दिया गया है उन एनर्जीज का हमें जिक्र करना है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसमें हमें पढ़नी है। इसी तरह से हमने इसमें पढ़ना है फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। इसी तरह से हमें पढ़ना है इसमें जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। यानी सारी चीजें हमने इसमें टच करनी है। यानी जिस चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन चीजों को हमें इसमें जरूरी टच करना है। तो पहले हमें यह जानना है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, जो एक बॉडी है, जो एक सब्सटेंस है, जिसकी एक एबिलिटी है कि वो एक काम करता है। जब वो काम करता है उसमें एक कैपेसिटी होती है, इसमें एक एबिलिटी होती है, जिसका नाम हम एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी जो है ये हम मुख्तलिफ सोर्सों से ऑब्टेन करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएं, अगर हम हीट लिखें, ये एक सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी लिखें, ओके, इसी तरह से हम लिखें फॉर एग्जाम्पल वाटर लिखें। इसी तरह से हम अगर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मूविंग बॉडी जो है उसमें एनर्जी होती है, मशीन्स में एनर्जी होती है, इसी तरह से आयन्स में एनर्जी होती है, बॉन्ड्स में एनर्जी होती है। तो ये सब, अगर हम हीट की बात करें दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर की बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह से बॉन्ड एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जीज हमें नजर आती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हमें पहले यह पता होना चाहिए कि ये जो एनर्जीज है, जब हम किसी सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, जब हम किसी सोर्स से ऑब्टेन करते, वो सोर्स क्या कहलाता है? वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। उनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये सारी चीजें मिला के हम उनको नाम देते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल। लेकिन एनर्जीज बहुत सारी किस्म की होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हीट की बात करें, फ्यूल्स की बात करें, वहां से एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो वहां से जो बहुत धुआं उठता है। लेकिन अगर हम गैस जलाएंगे तो धुआं नहीं उठता है। तो इन दो में एक फर्क है। तो यहाँ पे जो हमें दूसरा लेना है उसको हम कहते हैं व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पहले देखना है।